मैं इधर वो जब 10 दिन इत्तिकाफ का मामला रहा, मैं तो इधर जी बड़ा कोड़ा कोट करके ना, मुझे तो आग लग जाती थी इधर जी कि क्या है इधर, नमाज पढ़ने आए हैं इधर, को है किसी को इधर, ये नमाज अल्लाह का काम है और अगर अल्लाह की बारगाह में आना है तो फिर उसी रंग में आओ जो रंग उसको पसंद है। ये ज़ाहरी आदाब है इधर, सर ढाम के हो इधर, टोपी रखो, पग रखो, उसको नहीं है पफ शफ पसंद कोई भी इधर, उसको एक ही रंग पसंद है और वो रंग उसके महबूब का रंग है बस। और इकबाल ने, मैं कहता हूं, निचोड़ दे दिया सारे के सारे कुरान पाक का, क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये हजरत मैं कोई अल्लाह माफ करे कोई तकब्बुर नहीं करने लगा। ये पुत्र चेक करो, एक गर्म है और पूरी 7 मीटर है हजरत, और इंशाल्लाह हजरत आप अगर मुझे मई में देख रहे हैं, आप जून जुलाई और अगस्त में भी इसी तरह देखेंगे तो आपके ख्याल में क्या हमें गर्मी नहीं लगती? क्या आपके जिस्म और हमारे जिस्म में कोई फ़र्क है? जितनी आपको लगती है उतनी मुझे भी लगती है, लेकिन मैं गर्मी देखूं कि उनकी पसंद देखूं हजरत, क्या देखूं हजरत जी, गर्मी देखूं या उनकी पसंद देखूं हजरत? उनको पसंद है, ये उनके, ये अल्लाह के महबूब को खुदा का वास्ता दे के कहते हो नौजवानों, क्यों छोड़ते हो अपने महबूब के रंग को हजरत? ना छोड़ो, ना छोड़ो पुत्र, उन्होंने नहीं ये पसंद है, उसको नहीं पसंद। और ये कई बार उलमा ने इसको बयान किया, कई, ये बनी इसराइल में हजरत को शख्स था, वो लिखा है सबसे ज्यादा हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक वो तकलीफ देता था। वो क्या करता था, वो हजरत के अंदाज में ना सर पे पग बांध लेता, वो हजरत के अंदाज में जुब्बा पहन लेता, वो हजरत के अंदाज में हाथ में असा पकड़ लेता, वो हजरत की तरह कपड़े पहन लेता, और जनाब वो कभी किसी चौंक, कभी किसी चौंक, कभी किसी चौंक पे खड़े होके आपको तकलीफ देने के लिए आपकी नकल उतारते हुए तकरीर करता हजरत, ठीक है जी, नकल करता हजरत आपकी, आपका कल्बे मुबारक दुखाने के लिए वो तकरीर करता। हैं जी, जब ये फिरौनी गर्क हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो फिर घूम फिर रहा है, अल्लाह की बारगाह में उसकी रब्बे करीम इसको क्यों छोड़ दिया, ये भी तो अजियत देने वालों में से था, और ये तो अजियत भी सबसे ज्यादा देता था इसको। तो फिर आगे से जो जवाब आया उसका, मेरे कलीम छोड़ना इसको भी नहीं था, लेकिन क्या करें, इसकी पग आपकी पग की तरह है, इसका चेहरा आपके चेहरे की तरह है, इसका डंडा आपके डंडे की तरह है, इसका जुब्बा आपके जुब्बे की तरह है, इसके कपड़े आपके कपड़ों की तरह हैं, ये चलता आपकी तरह है, ये कलाम आपके अंदाज में करता है। मुझे तो इसमें से अपने कलीम के रंग नजर आते हैं। बुजुर्गों ने लिखा कि अगर कोई दिल दुखाने के लिए भी उनके रंग इख्तियार करे, अल्लाह उनको भी छोड़े, तो फिर जो उनकी मोहब्बत में उनके अंदाज को इख्तियार करेगा, अल्लाह फिर उस पर कितना कर्म करेगा। और फिर कह दिया इकबाल ने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए पुत्र ये नमाज रब का काम है पुत्र। और दुख ये है कि हजरत जी बाकियों तो छो हजरत जी, नमाजियों को नमाज नहीं पढ़नी आती, कोई भी को सीखता भी कोई नहीं, पता नहीं आपके जहन में क्या समाया है हजरत, सीखता बाबे हजरत जी बह के अपने पोतरे को कहते पुत्र दासा स्टेटस किमें लाईदा है। मैंने बात गलत तो नहीं की, अगर की है तो आप उठ के कह सकते नहीं मौलवी जी तुम झूठ ही बोले। बाबे हजरत अपने पोतरे कह गया पुत्रा तुम दस जरा फेसबुक ते स्टेटस चेक किमें करीदा है। मैं देखता हूं हजरत जी, बाबे हजरत कह रहे हैं अपने पोतों और पोतियों को वेखा जरा फेसबुक ते है किमें हुंदा है पुत्रा, मोबाइल का फलाना फंक्शन किमें किमें खुलता है, किमें चलता है। वो सीखा, वो सीखने को तैयार है, नहीं सीखी तो नमाज नहीं सीखी। खुदा की कसम है, मैं बाकियों की सिर्फ जो नमाजी बैठी सिर्फ कभी सीख के पढ़ी होती फिर तुझे पता लगता नमाज है क्या मियां। ये तफसीर कबीर है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला ने ये तफसीर लिखी है। आप उसमें नकल फरमाते हैं जिसका मफहूम है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, वो सहाबी कहते हैं नहीं हम मस्जिद ही में बैठे थे हजरत, एक अराबी आया हजरत ऊँटनी पे, तेज़ी तेज़ी से आया, ऊँटनी उसने दरवाजे पे खड़ी की और अंदर आके ना नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। फिर हम देख रहे हैं
उसने ऊँटनी बांधी नहीं, बस दरवाजे पे खड़ी की, आके नमाज में मशगूल हो गया। अब फरमाते उसने बड़े खुशू खुजू से नमाज पढ़ी है हज़रत, और फिर बाद में ना वो दुआ में मशगूल हो गया। मेरे ख्याल में हज़रत, ज़ाहिर है एक मेरे जो सामईन हैं उनमें बड़े बड़े अमीर लोग भी शामिल हैं, क्योंकि पीछे फैक्ट्री एरिया है हज़रत। मैं कहता हूँ हज़रत जी, जितना कोई अमीर से अमीर है वो भी इस कंडीशन पे नहीं कि वो भी अल्लाह से बगैर मांगे उठ के चला जाए। मुझे इत्तिकाफ में अच्छा खासा एक दिन मुझे गुस्सा आ गया जब मैंने नमाजियों को देखा, सलाम फेरी, उठ के हो गए। मैंने कहा भाई किस चीज की तुम्हें अकड़ है, अकड़ किस चीज की है तुम्हें, क्यों भाई अपने रब के आगे नहीं गिड़गिड़ाते? अगर उसने दिया है, अगर उसने बेटे भी दिए हैं, अगर उसने बेटियां भी दी हैं, उसने कारोबार भी दिया है, उसने गाड़ियां भी दी हैं, उसने सारा कुछ दिया है, तो फिर इसका मतलब अब तुम दुआ नहीं मांगोगे उससे? ओ भाई तू भी बैठ के रो, किते खो ना लऊ। तुझे किसने कह दिया कि तुझे दुआ की जरूरत ही नहीं? चलो मेरे हार दे जेड़े माड़े इन्होंने बेचारियों ने रोना ही है ना बह के, या अल्लाह कम नहीं, कम दे दे, या अल्लाह औलाद नहीं। जो ऐसे अहबाब हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा दिया, तो भाई क्या तुम नहीं मांगोगे अपने अल्लाह से? तू या अल्लाह, तू उस जात का शुक्रिया अदा कर। मालिक कहीं बाहर केलों की रेड़ी नहीं लगवाई तूने मुझसे, तुझे किसने इजाजत दे दी कि तू फर्ज पढ़ के तो वो जा रहा है इस तरह? कोई मुनाजात नहीं, कोई दुआ नहीं। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तुझे किसने कह दिया? गिड़गिड़ाओ रोज जात के मियाँ, उस जात के आगे गिड़गिड़ाओ। अगर उसने दिया तो शुक्र करो मियाँ। मियाँ साहब ते आखे ना हज़रत, आप फरमाते हैं मत आखी मैं पढ़िया पढ़िया, ते मत आख मैं पढ़िया, रब जब्बार कहार सुनींदा मत रुड़ जाओ दुध कड़िया। तू ज्यादा रो उसके आगे, कहीं चीन ना ले तुझसे, तू बहुता रो, कहीं छीन ना ले। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला, मैंने रोते देखा उस बाबे, रब्बा परौंठियां की आदत पै गई है, सुखियां ते ना लै ही किते। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला, या अल्लाह परौंठियां की आदत पै गई है, बिगड़ गए हैं मालिक, किते सुखियां ते ना लै आई है। या अल्लाह गड्डियां की आदत पै गई है मालिक, फिर किते चिंगची ते रिक्शे ते साइकिल ते ना वापस ले आई है। तू बहुता डर नहीं है मालिक से, तू क्या कर रहा है? किस चीज की अकड़ है तुझ में जो तू सलाम फेर के ना कोई दुआ, ना कोई गाल, ना कोई भाव जा रहा है? मियाँ रोया करो पुत्रो, बच्चियों का क्यों रोया करो, रोया करो, गिड़गिड़ाया करो उस जात के आगे। ए बार मंगन चंगा नहीं, ओदे कोलों मंगी है, और ए बार वाले ने की देना है हज़रत? मांगत कोलू मंगण वाला रहता हमेशा खाली, ओ उसकी देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली हज़रत। और जिसको हज़रत इस दर की लो लग जाए, फिर इस दर की लो बंदे को सारे दरों से बेनियाज कर देती है हज़रत।